हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस विषय के बारे में और इस टॉपिक के बारे में आप सभी ने पहले पढ़ भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर में आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत सारे वीडियोज जो है आप सभी ने देख लिए होंगे, आप सभी परिचित भी होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि सर अभी थोड़े दिन पहले जो है न्यूज़पेपर में आया था कि नीट और नेट दोनों जो हमारे एग्जामिनेशन और दोनों को करवाने वाली एक ही संस्था है एनटीए, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि ऑनलाइन करवाने पे फोकस है और जो अभी हमारे पास नेट देने के अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं, यानी कि कितनी ही बार हम लोग जो है नेट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई लिमिट हमारे पास नहीं है, उसको भी अब लोग ये जो है सीमित करने पे जो है फोकस कर रहे हैं। अब ये सारी न्यूज आपको पता है। अब अगर मान लो फ्यूचर में, दिसंबर में तो सर पॉसिबल नहीं है, पर एनटीए का भरोसा नहीं है, कुछ भी कर दे। अगर जून 2025 से ये चीज अगर अप्लाई हो जाती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इनके बारे में हम लोग आज के अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लेके आता हूं आपके अपने चैनल JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे पेपर 1 की क्लास, जो कि सुबह 9 बजे होती है, जहां पे मैथ्स, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो थोड़ा सा न्यूज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये न्यूज हमसे क्या कहना चाह रही है कि जो भी अभी आप सभी को क्या हुआ था सर, एक समिति जो है बनाई गई है ना। अभी धांधली चली थी नीट और नेट दोनों एग्जामिनेशन को लेके, तो इसके लिए जो है एक समिति का गठन किया गया और एक समिति ने जो है अपने सुझाव दिए हैं। क्या सुझाव दिए हैं? पहला सुझाव तो दिया है कि सर आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन करवाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन करवाते हैं तो उसमें थोड़ा सेफ्टी होता है ना, पेपर लीक होने के चांसेस नहीं होते हैं, सारी चीजें सही तरीके से होती है। अभी जैसा आप सभी ने री एग्जाम में देखा कि ऐसा कोई पेपर लीक वाला जो आपका न्यूज है आप सभी तक नहीं पहुंच पाई और ऐसा हुआ भी नहीं, सही बात है। दूसरा सुझाव जो है आपका दिया गया है कि हमारे पास जो अटेम्प्ट्स होते हैं जो अभी अनलिमिटेड है, यानी कि कितनी ही बार हम लोग जो है एग्जाम दे सकते हैं, है ना, इतनी बार हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, तो वो भी अटेम्प्ट जो है लिमिटेड होने चाहिए, ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला जाए। और साथ में ये भी बोला गया है कि परीक्षाओं पे जो है हाइब्रिड आपका जो मोड है ना, उसका भी विकल्प जो है आप सभी का दिया जाएगा। यानी कि ऑफलाइन जो परीक्षाएं हैं उसको कम करना है, क्योंकि पर ऐसा कोई एरिया जहां पे ऑनलाइन एग्जाम जो है आपका संभव नहीं है, वहां पे जो है ऑफलाइन हो जाए, पर जहां पे ऑनलाइन संभव है वहां पे एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन ही हो, ऐसा कुछ सिस्टम जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है। इनकी जो है कमेटी जो है बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, ठीक है। 22 बैठकें की हैं और 37,000 जो है इसके लिए सुझाव लिए हैं, और जो भी सुझाव अच्छे लगेंगे तो उनके लिए जो है आपका जो भी आपकी जो कमेटी है, उच्च स्तरीय जो समिति है, जो भी रिपोर्ट तैयार कर रही है इन 37,000 सुझावों से अपना करेगी। चलो ये तो बात है, ये सब आपने पढ़ भी ली है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप लोग देखेंगे कि हर साल जो है आपका यूजीसी नेट का जो सर कंपटीशन है हर साल आपका बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सर? अभी जो है जिन्होंने 4 ईयर, इन्होंने क्या कर दिया है, जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन करी है वो भी जो है कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आप अपने पीजी के परस्यूइंग हो, है ना, अभी पीजी कर ही रहे हो, तब भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, है ना। और एक और थर्ड कैटेगरी जो हमारा पीएचडी, ओनली पीएचडी वाला था, उन लोगों को भी अब यूजीसी नेट का एग्जाम जो है मैंडेटरी देना ही देना है। तो कंपटीशन हमारा बढ़ रहा है। नंबर ऑफ सीट सर जेआरएफ के हमारे पास यहाँ पे कम है, क्योंकि हर किसी को जेआरएफ चाहिए, हम सब जो है जेआरएफ के लिए ही जो है कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सीट्स जो है जेआरएफ की सर वो हमारे पास लिमिटेड है ना। तो उन लिमिटेड सीट्स का ध्यान रखते हुए आपको इनमें क्या हो रहा है ना, सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, कंपटीशन हमारा बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं बिठाना पड़ेगा। तो एक ये आपका रीजन हो सकता है। दूसरा, अभी बहुत सारा ऐसा भी हुआ था बीच में, जैसे लास्ट ईयर से चला हुआ आ रहा है कि सर हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए, है ना, हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी जो है आपका कर दे। अब जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आपको आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी कर दी, साथ में लिमिटेड अटेम्प्ट्स भी कर दिए, और फिर आपका नंबर ऑफ सीट्स वही 6%, आपका नेट 1% आपका जेआरएफ कर दिया, तो कितनी ही ज्यादा चीजें कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मुझे लगता है कि एट ए टाइम जो है अगर एक चीज को लागू करेंगे वो हमारे जो विद्यार्थी हैं, हम लोग जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बेटर रहेगा। दोनों चीजें अगर एक साथ हो जाएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो जाएगी। पर सर बढ़ते कंपटीशन को देख के हो सकता है आगे आने वाले 1-2 सालों में ये भी चीजें कहीं ना कहीं कर दे, ठीक है। तो खैर उस पर जब होगा हम लोग बात करेंगे। आपके लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन था कि सर सीमित आपका हो सकता है, पर ये चीज आपके
मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए होगी, क्योंकि दिसंबर एग्जाम का अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है और अगले महीने ही हमारा दिसंबर एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी उसमें क्या होता है, बट अभी ध्यान में रखना है, दिमाग में लिखते हुए चलो कि दिसंबर को अगर टारगेट अपन लोग कर रहे हैं तो इसी अटेम्प्ट में हम लोग जो है अपना एग्जाम है क्रैक कर दें, चाहे आपका पीएचडी का टारगेट है, चाहे आपका नेट का है, चाहे आपका जेआरएफ का है, जो भी है। सो ठीक है, सो दैट अगर अनफॉर्चुनेटली अगले वाले में आपके पास ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं तो वहां पे ज्यादा परेशानी आप सभी को ना हो। ठीक है जी, मेरा इतना सा काम था आप सभी तक इस मैसेज को पहुंचाने का। आई होप आपको इस पर्टिकुलर मैसेज को सही तरीके से लेंगे, कन्वे करना चाह रहा हूं आपको एक छोटे से मैसेज को। आई होप, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। इसके अलावा दिसंबर 2024 की आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो कोर्सेज में आप सभी जो है एनरोल भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग देखेंगे सर कोर्सेज तो है ही, साथ में अगर आपको अपनी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से करनी है तो आप सभी जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे जाके या जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप सभी क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज या फिर कोर्सेज में जो है कहीं ना कहीं एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है जी, आप लोग जाएंगे तो वहां पे डिफरेंट आपको एग्जाम मिल जाएंगे, कोर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। तो नेट जेआरएफ हिंदी मीडियम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वहां पे हिंदी मीडियम का कोर्स आपके पास है, साथ में टेस्ट सीरीज जो है आप सभी को यहाँ पे मिल जाती है, सारे ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सब्जेक्ट्स की। तो ये एक छोटी चीज थी जो आप सभी को बतानी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सुबह 9 बजे, तब तक के लिए बने रहिए जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।